हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह। तो जो हम बैच आईआईटी जैम 2023 के लिए लेके आए हैं वो है जी हमारा क्षितिज बैच। ये एक क्रैश कोर्स है जी। क्षितिज बैच में जो हम सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है जी हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है जी, 26% की वेटेज रखता है इस एग्जाम में। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हम सब टॉपिक पढ़ रहे थे वो था जी हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है जी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है जी हमारे रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। क्या नाम है जी? रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में क्या है जी? E इक्वल टू mc स्क्वायर की आज डेरिवेशन करेंगे, पूरी तरह से फील करेंगे इसको। ठीक है जी, और क्या करेंगे जी हम? वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। क्या करेंगे जी? वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं तो हमारे मास में कैसे वेरिएशन आती है। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है जी हमारा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ठीक है जी, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करेंगे। जो कहानी हम पहले भी करते आ रहे हैं हमारे पुराने लेक्चर्स में, कि दो इनर्शियल फ्रेम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? सबसे पहले दो इनर्शियल फ्रेम्स। यहाँ पे आगे जी हमारे दो इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है जी, फिर कहानी वही रहेगी। वो क्या है जी? वाई, वाई डैश, जेड, जेड डैश। ठीक है जी, मोशन किधर है जी? एक्स, एक्स डैश में। ठीक है जी, यहां तक हमें कहानी पता है। ये कौन सा फ्रेम है जी? एस फ्रेम है। ये कौन सा फ्रेम है जी? एस डैश फ्रेम। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे कि हम इस बार सोच रहे हैं कि ये जो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल। कौन है जी? एक पार्टिकल, जो भी जिसकी जो मोशन है वो किस में है जी? एक्स डायरेक्शन में। किस में है जी? एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो एस डैश फ्रेम है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है जी? वी वेलोसिटी से, हर बार की तरह जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी यही पढ़ा था। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात इसमें कि एस फ्रेम के लिए, किसके लिए जी? एस फ्रेम के लिए जो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे जी? एक्स, वाई, जेड एंड टी। तो ये जो तीन जो है वो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, और जो एक वो क्या है जी? हमारा टेम्पोरल कंपोनेंट। चलो आगे बात करते हैं। तो एस डैश के लिए इसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। तो ये क्या है जी? हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं किसके लिए? फॉर एस डैश फ्रेम। ठीक है जी। तो अब एक और इसमें हमने क्या करनी है? कंसिडरेशन करनी है, सोचना है कुछ। क्या सोचना है जी? कि एस के लिए जो पार्टिकल की मोशन है, एस के लिए जो पार्टिकल की मोशन है वो क्या रहेगी जी? हमारी यू एक्स। क्या रहेगी जी? यू एक्स। और एस डैश के लिए जो पार्टिकल की मोशन है वो क्या रहेगी जी? यू एक्स डैश। यू क्या है जी? हमारी वेलोसिटी। यू क्या है जी? वेलोसिटी। तो हमें पता है कि यू एक्स को कैसे लिखूंगा मैं? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। कैसे लिखूंगा जी? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। डन। अच्छा, ये किसके लिए है? फॉर एस फ्रेम। अच्छा, एस डैश फ्रेम के लिए क्या होगा जी? एस डैश फ्रेम के लिए, एस डैश फ्रेम के लिए होगा जी, ये देखो ध्यान से, यू एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश। तो यहाँ पे ये हाँ हमारी आ गई जी दो इक्वेशंस, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 1 दे दो और नंबर 2 नाम दे दो जी इसको। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं चीजों को। अब हम किसको याद करेंगे जी? जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते थे तो किसको बात याद करेंगे जी? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। क्योंकि हमें पता है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो क्या हो गई थी जी? फेल हो गई थी। क्योंकि वो v अप्रोचेबल टू c या v इक्वल टू c के लिए वो वैलिड नहीं है हमारी जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो हमें न्यू सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए थी, जो किसने दी जी? हमें लॉरेंस ने। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिख लेते हैं एक बार। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी? पहली क्या है? सबसे आसान वाली सबसे पहले लिख लेंगे। वो क्या है जी? हमारी y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू जेड डैश, या हम ऑपोजिट में भी लिख सकते हैं। ये देखो जी, y डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड,
ठीक है जी। अब x में बात करें तो x वाली क्या थी जी, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी डिवाइडेड बाय एक फैक्टर था जिसको हमने बोला था गामा फैक्टर, जो क्या था जी, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्या था जी, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये है जी हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी और एक ये किसमें है जी, ये तीनों क्या हैं हमारी स्पेशियल कंपोनेंट्स में। अब बात करते हैं टेम्पोरल कंपोनेंट की। तो जो टाइम के हिसाब से थी वो क्या थी जी, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन आ गई जी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये देखो जी, यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए डी एक्स डैश की, और किसकी वैल्यू चाहिए जी हमें, डी टी डैश की। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं हमें कहाँ से मिल सकती हैं, आप अगर यहाँ से नोटिस करो तो टी वाली इक्वेशन से क्या मैं डिफरेंशिएट करूँ बोथ साइड तो मेरे को डी टी डैश मिल जाएगा, बिल्कुल। और क्या अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मुझे डी एक्स डैश मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो करते हैं शुरू। तो ये देखो जी, डिफरेंशिएशन की डी एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स माइनस वी कॉन्स्टेंट है जी डी टी डिवाइडेड बाय किसी के विद रिस्पेक्ट नहीं करना जी, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसको मैं नाम दे देता हूं जी हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम है जी इसका, इक्वेशन नंबर 3। और अब बात करते हैं अगली इक्वेशन की। तो बच्चों डी टी डैश इक्वल टू डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसका नाम हम दे देते हैं जी क्या, इक्वेशन नंबर 4। क्या नाम है जी इसका, इक्वेशन नंबर 4। तो हमें dx डैश की भी वैल्यू मिल गई और dt डैश की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे जी, ux डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, ux डैश। तो कैसे निकालेंगे ux डैश, ये देखो जी। तो ux डैश की वैल्यू मुझे पता है, u एक्चुअली में क्या है जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो सेम वही कहानी, dx डैश ओवर dt डैश। तो हमारी dx डैश की वैल्यू क्या है जी, इसको एक बार देख लें अगर। तो dx डैश की वैल्यू पिछली स्लाइड से, ये देखो जी, ये क्या है जी हमारी dx डैश की वैल्यू, जो क्या है जी, dx माइनस वी डी टी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये देखो जी, dx माइनस वी डी टी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय स्क्वायर। अच्छा, डिवाइडेड बाय, अब dt डैश की क्या वैल्यू है जी, dt डैश की वैल्यू क्या थी जी, ये देखो dt डैश की वैल्यू है dt माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये देखो जी, dt माइनस वी आ गया जी dx ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स क्या हो गई हैं जी, कैंसिल। क्या होगी जी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। मैंने एरो से इसको रिप्रेजेंट किया, ये दोनों टर्म्स क्या होगी, कैंसिल। तो जो हमें ux डैश की वैल्यू मिल गई है वो क्या है जी, हमारी ux डैश की जो मेरे को वैल्यू मिली वो है जी dx माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाय क्या मिल गया जी, dt माइनस वी डी एक्स। अच्छा, अब एक और बात है कि ये जो टर्म है, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, वो आपको बाद में बताता हूँ। पहले क्या करेंगे, क्या मैं यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन है आपको मिल रही है, ठीक है जी, क्या मैं यहाँ पे dt कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये देखो जी, dt कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बन गया, dx ओवर dt। ठीक है जी, और देखो आप अगर माइनस वी डिवाइडेड बाय, नीचे वाली इक्वेशन से भी मैं क्या करूंगा, नीचे वाला जो पार्ट है इसमें से भी मैं क्या करूंगा, dt कॉमन निकाल लूंगा। तो dt कॉमन निकालने के बाद मुझे क्या मिल रहा है जी, देखो 1 माइनस ई डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अच्छा, अब दिमाग चमकना चाहिए थोड़ा सा कि dx ओवर dt की वैल्यू क्या थी जी, ux। क्या थी जी, ux।
बस अब क्या करेंगे, वैल्यू हम अपनी क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अच्छा ये देखो dt से dt कैंसिल हो गया जी, dt से dt कैंसिल, तो मेरे को यहां वैल्यू क्या मिल गई, अगर आप नोटिस करो ux डैश इक्वल टू ux माइनस v डिवाइडेड बाय यहां क्या बन गया जी, 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको इन जर्नलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, u डैश इक्वल टू u माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2v बाय स्क्वायर। तो ये है जी हमारी वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। क्या नाम है जी इसका, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा आपको आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने में। ठीक है जी, और जो हमारे जैम वाले हैं वो भी बहुत बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है जी, तो आप इसको क्या करो, एक बार नोट कर लो। हाँ जी, तो कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बात करते हैं कि ये जो हमने किया है, ये जो रिलेशन निकाला पूरा यू एक्स डैश की टर्म्स में निकाला, किस में निकाला जी, यू एक्स डैश की टर्म्स में। तो इसका मतलब है कि हमने ये किसके लिए निकाला है जी, एस डैश फ्रेम के लिए। अब क्या करेंगे, एस फ्रेम के लिए निकालेंगे। तो एस फ्रेम के लिए क्या करते हैं हम, और एस फ्रेम इज वेरी इजी। क्या करना है जी, चेंजिंग एवरी यू डैश टू यू। ठीक है जी, और क्या करते हैं जी, v को चेंज कर देते हैं माइनस वी में। इसमें चेंज कर देते हैं जी माइनस वी में, तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो क्या बन जाएंगी, u इक्वल टू यू डैश। ये देखो जी यहाँ पे रिप्लेस करना है u डैश को u से और v को माइनस वी से, तो हमें मिल गया क्या, u डैश प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी डैश, सॉरी यू डैश v डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ये आ गई जी हमारी इक्वेशन फॉर एस फ्रेम। क्या आ गई जी, हमारी इक्वेशन फॉर एस फ्रेम। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह नोट कर लो। और अब हम क्या करेंगे, इसको आप एक बार नोट कर लोगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट है आइंस्टीन का, जो बोलता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है जी, एक कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे जी, वेरीफाई करेंगे। तीन कंडीशंस लेके हम स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर देंगे जी, कांस्टेंट वैल्यू। आज आपको पता चलेगा कि हर जगह स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों आ रही है। ठीक है जी, आपने मेरे को लगता है कि कभी वैलिड प्रूफ नहीं किया होगा। तो इस फॉर्मूले से, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को क्या करेंगे जी, प्रूव करेंगे। चलो करते हैं जी शुरू। तो यहां पे क्या करना है जी, पहले लेना है जी केस वन। क्या नाम है जी इसका, केस वन। अच्छा जी, केस वन में हम क्या करेंगे, आप अगर नोटिस करो इस फॉर्मूला में, तो यहाँ पे क्या है जी, यू डैश वी है और क्या है जी 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे जी, हम क्या करते हैं यहाँ पे केस वन में v इक्वल टू सी के बराबर पुट कर देते हैं। क्या करते हैं जी, जो हमारी v की वैल्यू है इस फॉर्मूले में, इसको क्या पुट कर देते हैं c। तो देखते हैं क्या आता है केस वन में। ये देखो जी, अच्छा मैं जो कंडीशंस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ फॉर हमारे जो फ्रेम, जो हम दो फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, हम किस फ्रेम की बात कर रहे हैं, हम एस डैश वाले में ले रहा हूँ। ठीक है जी, हम एस डैश वाले में भी प्रूव कर सकते हैं, पर मैं एस वाले में लूंगा सो दैट हम यहां से फॉर्मूला बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं जी। v इक्वल टू सी करते हैं, चलो जी। तो v इक्वल टू सी करने के लिए अब देखो जी, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, देखो अगर आप नोटिस करो u डैश प्लस सी आ गया, क्योंकि v को हमने क्या लिया है जी, c लिया। ठीक है जी, और क्या आ गया जी, 1 प्लस यू डैश सी बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप नोटिस करो तो c जो है c के साथ कैंसिल हो गया जी, एक c के साथ कैंसिल हो गया। हमें उसके बाद क्या मिल गया, u इक्वल टू यू डैश प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या आ गया जी यहाँ पे, डैश बाय सी। अच्छा जी, अब देखो जी क्या करेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे। अगर हम एलसीएम लें तो क्या मिल गया मेरे को, यू डैश प्लस सी डिवाइडेड बाय यू डैश प्लस सी पर क्या आ गया जी, इंटू सी। क्या ये दोनों टर्म्स सेम है, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ,
बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगी जी, वैल्यू c मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है जी, कांस्टेंट, वो क्या है जी, c के ही बराबर आ रही है। अगर मैं v को c के बराबर पुट करता हूँ तो क्या आता है जी, हमारा c कांस्टेंट आता है। ठीक है जी, नोट कर लो इसको, फिर हम अगला केस करते हैं। ठीक है जी, कर लो नोट। चलो जी शुरू करते हैं। अगला है जी हमारा केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या बोल रहा है जी, केस नंबर 2 कह रहा है, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है जी, u डैश इक्वल टू सी पुट करें। अगर हम क्या करें जी, u डैश इक्वल टू सी पुट करें तो क्या होगा, देखते हैं। डैश इक्वल टू सी, चलो जी फॉर्मूले में क्या करेंगे जी, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। डायरेक्ट वैल्यू डालने के बाद क्या आएगा, u इक्वल टू सी प्लस वी डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, 1 प्लस सी वी बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, c से c कैंसिल हो गया जी, चलो डन। अब देखो जी, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे हम, अगला स्टेप में हमने क्या किया था जी, एलसीएम लिया था। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया, c प्लस वी डिवाइडेड बाय c प्लस वी इंटू सी। तो क्या आ गया जी, ये दोनों भी कैंसिल हो गए आपस में, तो क्या मेरे को मिल गई वैल्यू जी c। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करो कि केस 2 में भी जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है जी, कांस्टेंट। केस 2 में भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई जी। अब एक लास्ट केस करते हैं वेरीफाई करने के लिए। ठीक है जी, लास्ट केस करते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो देखते हैं कि क्या उस केस में भी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारी कांस्टेंट आती है कि नहीं आती। ये देखो जी, लास्ट केस जो है केस नंबर 3 जी। केस नंबर 3 में क्या करेंगे, p को c पुट कर देंगे और u डैश को भी c पुट कर देंगे। तो फिर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर c आता है। तो ये देखो जी, u इक्वल टू क्या करेंगे जी, c प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ गया जी, सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया जी, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो अब क्या आ गया जी, यहाँ पे ऊपर क्या आ गया जी 2c, नीचे क्या आ गया जी, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बन गई वैल्यू 1 बन गई। तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 जी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर भी हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट क्या है जी, कांस्टेंट। तो आइंस्टीन के जो पोस्टुलेट्स थे वो बिल्कुल सही थे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो हमें तीनों केसेस में हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, तीनों केसेस में मेरे को क्या मिल रहा है जी, स्पीड ऑफ लाइट क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। इसको जी नोट कर लो एक बार। जो लिख लिया, चलो जी अब क्या करेंगे जी, एक न्यूमेरिकल की क्या करेंगे प्रैक्टिस। अब हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब उसको हमने क्या करना है, अप्लाई भी तो करना है, अप्लाई करना भी तो सीखना है। ठीक है जी, तो चलो जी पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, an observer sees two spaceship flying apart with speed 0.99 c, find the speed of one spaceship as viewed by the other। ठीक है जी, तो बात पहले क्या कर रहे हैं जी, कि दो ऑब्जर्वर हैं जिनकी स्पेसशिप क्या है, बहुत दूर दूर जा रही हैं। ठीक है जी, हमने क्या करना है जी, स्पीड निकालनी है इसकी, फाइंड द स्पीड ऑफ वन स्पेसशिप व्यूड बाय द अदर। तो पहली बात तो किसकी बात हो रही है जी, स्पीड की। तो सबसे पहले स्पीड वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था जी हमारा, सबसे पहले स्पीड वाले फॉर्मूले को याद करके फटाफट क्या कर लेना, लिख लेना जी। हमें पता है u डैश इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर। तो हमारा आधा क्वेश्चन तो जी यहीं सॉल्व हो जाएगा। वो क्या आ गया जी, 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, डायरेक्ट जो है हमारी वैल्यूज हैं उनको क्या करेंगे जी, सब्सिट्यूट करेंगे। ठीक है जी, यू डैश प्लस यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। चलो जी शुरू करते हैं। तो यहां देखो जी, अच्छा मैं ना इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, u को क्या ले रहा हूँ जी, -0.99 और v को क्या ले रहा हूँ जी, v। अच्छा मैं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं x डाल रहा हूँ। ठीक है जी, ux, ठीक है जी, ux डाल रहा हूँ, नाम है इसका ux। अच्छा मैंने इसका ऐसा क्यों लिया माइनस, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं जी, आप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर एक बंदा दूसरे की वेलोसिटी देखेगा तो उसको
उसकी वेलोसिटी कैसी दिखेगी इस टर्म में। अच्छा, अब v की बात करें तो v के लिए क्या लिख रहा हूं जी, 0.99c। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या करेंगे जी, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। क्या आ गया जी, यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या है जी, -0.99c, -0.99c आ गया जी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन होता है यू एक्स डैश वाले में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा 0.99c और सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक बार इसको फटाफट नोट करो, फिर हम वैल्यूज को आगे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। कर लिया जी, देखो नोट। अब देखो अब क्या करेंगे, बस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब हम यू एक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे तो हमें वो क्या मिलेगी जी, ऊपर बन जाएगा -1.98 सी बन गया जी यहाँ पे। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.99 का क्या आ गया जी, स्क्वायर। तो यहाँ से यू एक्स डैश की बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। तो जो हमारा आंसर हमें मिलने वाला है वो है जी -0.999। तो एक स्पेसशिप को दूसरी स्पेसशिप -0.999c जाती दिखेगी। ठीक है जी, नोट कर लो इस फॉर्मूला को अच्छी तरह, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, वो इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं, पर फॉर्मूला यही रहता है, तरीका यही रहता है जी। नोट कर लो फॉर्मूले को फटाफट। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं जी आगे, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, वो है जी, टू पार्टिकल कम टूवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड ऑफ 0.7 c विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी, व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की जब भी बात करेंगे तो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम ही लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला है जी, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या लिख लेना जी, फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला लिखने से आपकी आधा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे, देखो जी, यू डैश इक्वल टू यू, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे दो हम क्या ले रहे हैं, पार्टिकल्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं जी, दो पार्टिकल। तो यहाँ पे मैं छोटा सा पी बना देता हूँ, -v डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या आ गया जी यहाँ पे e बाय। तो इस फॉर्मूले को लिखने से ही हमारा जो क्वेश्चन है वो आधा सॉल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखो जी ध्यान से, उन्होंने बोला दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं जी, पास आ रहे हैं, कम टूवर्ड्स ईच अदर। तो देखो जी, तो पी को क्या ले रहा हूँ जी मैं, 2.7 सी। ठीक है जी, और क्या करूंगा जी, पी को भी क्या लूंगा जी, 0.7 सी। थोड़ा सोचो कि मैंने ये वाली वैल्यूज को ऐसा क्यों लिखा है। क्या जी, इसको हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लेबोरेटरी के फ्रेम में बात हो रही है, जो कि क्या थी, रेस्ट पे। तो इस फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज लूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो जी ध्यान से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूपी डैश, यहाँ क्या आ जाएगा यूपी, यहाँ क्या आ जाएगा जी प्लस, क्या आ जाएगा जी प्लस। तो फॉर्मूले को इस हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात पूछी जा रही है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, देखो 0.7 सी प्लस 0.7 सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या आ गया जी 0.7 सी आ गया, यहाँ पे दोनों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर ने सी स्क्वायर का क्या कर देना, कत्ल कर देना जी, ये देखो यहाँ पे। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं जी। यहाँ ऊपर क्या आ गया जी, 1.4 सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 9, क्या मिल गया जी, 1+4 9। इसको नोट करो, एक बार वैल्यू निकालने की कोशिश करो, देखो क्या आता है जी। 1+4 सी डिवाइडेड बाय
1.49, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा जी 0.94, क्या मिल जाएगा जी 0.94 सी, जो कि क्या है हमारा आंसर है। ठीक है जी, देख लो इसको अच्छी तरह। हाँ जी, तो कर लिया बच्चों नोट। चलो जी, अब क्या करेंगे जी, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग जो है टॉपिक, वो है जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब है E इक्वल्स टू mc²। तो ऐसा हमने सुना है कि ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है ना। सब हर बच्चे को, बेशक वो किसी भी फील्ड से हो, इस इक्वेशन को वो क्या करता है जी, उसके बारे में इसको पता होता है। ठीक है जी, पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं आज, कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने कभी भी E इक्वल टू mc² नहीं दिया, इस फॉर्म में नहीं लिखा। जो उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया था वो था बच्चों, क्या था जी, m इक्वल टू E/c। तो जो आइंस्टीन जी थे उनका जो बेसिक आइडिया था वो था ये, कि m इक्वल टू E/c² होना चाहिए। ठीक है जी, ना कि इक्वल टू mc², बिकॉज वी लव सिमिट्री, है ना, नेचर से हमें बहुत ज्यादा प्यार है, और हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज को आसान भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे डिवाइड वाला केस है तो हमें सही नहीं लग रहा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये c² है इसको यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसी सुंदर सी एक क्या बना लीजिए, इक्वेशन बना ली। ठीक है जी, अच्छा जो हम इक्वेशन प्रूव करेंगे वो भी इसी फॉर्म में ही करेंगे। देखो ब्यूटी इस इक्वेशन की ब्यूटी ऐसी है। ठीक है जी, पर जो आइंस्टीन जी के आइडिया थे वो क्या थे जी, m इक्वल टू E बाई, एक्चुअल आइडियाज वर लाइक दिस। तो आज हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला की क्या करेंगे जी, हम डेरिवेशन करेंगे बाय यूजिंग, अच्छा क्या क्या पढ़ रहे हैं जी, हम पढ़ रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बाय यूजिंग STR वी विल प्रूव द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, दैट इज E इक्वल्स mc²। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है जी, कंसीडर करना है कि ये क्या है जी, एक पार्टिकल, क्या ना है, क्या है जी, एक पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है जी, इसको मैंने क्या लगाई जी, फोर्स। पहले क्या था जी, ये पार्टिकल रेस्ट पे था, फिर मैंने क्या किया जी, इस पार्टिकल को क्या लगाई जी, फोर्स लगाई, और ये इसका मास m है, तो ये v वेलोसिटी से क्या करने लग गया जी, मूव करने लग गया। पार्टिकल को, पहले पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे, फिर क्या लगाई जी, फोर्स। ठीक है जी, फोर्स लगाने के बाद ये v वेलोसिटी से मूव करने लग गया। फोर्स लगाने का मतलब है मैंने इस पे क्या किया है जी, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये dx डिस्टेंस दूर क्या हुआ जी, डिस्प्लेस हो गया। dx डिस्टेंस ये क्या हो गया, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक dx डिस्टेंस क्या हो गया जी, डिस्प्लेस हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे, डन हो गया। तो पार्टिकल के पास पहले क्या था जी, पहले उसके पास एनर्जी नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। जो मैंने वर्क डन किया वो ही क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, वो ही क्या है जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मास जो है, यहाँ पे देखो मास इसका m था। अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है दिस। और ये जो रिलेशन है आगे हम बहुत ज्यादा इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो कि जो वर्क डन है वो ही क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। इन द एंड हमने क्या निकालनी है जी, काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है। अच्छा जी, चलो जी, फॉर्मूला को अब क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्म में लेके आते हैं। तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है जी, और मेरे को पता है मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी। क्या होता है जी, मास टाइम्स वेलोसिटी। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे फॉर्मूला को पुट कर देंगे। अच्छा एक और बात, कि जी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है जी, dx ओवर dt। क्या होती है जी, dx ओवर dt। तो इन तीन बेसिक जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनको हम क्या करेंगे, अभी यूज करेंगे जी। चलो जी करते हैं। तो dw में मैंने सबसे पहले क्या किया जी, ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, dp ओवर dt डॉट dx। अच्छा ये क्या चीज है जी, ये वाली वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे देखो ये क्या है जी, हमारी वेलोसिटी।
मेरे को क्या मिल गया, डी ओमेगा इक्वल टू वी डी पी। क्या मिल गया जी, डी ओमेगा इक्वल टू वी डी पी। ठीक है जी, तो यहां तक जो है हमने अभी तक इसको प्रूव कर लिया। इस वाले रिलेशन को सबसे लास्ट में यूज करेंगे, क्योंकि इन द एंड क्या निकालनी है जी, काइनेटिक एनर्जी। चलो जी शुरू करते हैं आगे। तो जो मेरे को वैल्यू मिली है वो क्या मिली है जी, जो मेरे को वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई जी, डी ओमेगा इक्वल टू वी डी। अच्छा आप बताओ कि पी क्या होता है जी, मोमेंटम, एम वी। वी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, डी पी की वैल्यू तो क्या आ गई जी, वी डी। अब यहां पे क्या होगा जी, डिफरेंशिएशन लगेगी। दो फंक्शंस हैं, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, देखो जी पहला क्या आ गया जी, यहाँ पे देखो एम डीवी आ गया जी पहले। ठीक है जी, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, सही करके लिख ले थोड़ा, एम डीवी आ गया, प्लस क्या आ जाएगा जी यहाँ पे। अच्छा ये वाला बी को बाहर ही रहने देना। ठीक है जी, तो पहला बार दूसरे की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर की डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन करनी आती है दो वेरिएबल्स की। तो अब क्या करो जी, यहाँ पे v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या वैल्यू आ गई देखो जी, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, इसके बराबर आ गया जी हमारा डी ओमेगा, डी डब्ल्यू के बराबर आ गया है जी ये, जो कि क्या है जी हमारा वर्क डन। क्या है जी हमारा वर्क डन। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आके इक्वेशन हम थोड़ा सा स्टक हो गए हैं कि इसके बाद वाले स्टेप्स में हम क्या करें। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो चाहिए वो है जी, इस एम वी डी वी की क्या चाहिए जी, वैल्यू चाहिए। एम वी डी वी की वैल्यू निकालने के लिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एस टी आर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें से हम क्या लेंगे, इसकी मदद लेंगे, एम वी डी वी की वैल्यू निकालेंगे, और जो हमारा फॉर्मूला है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसको क्या करेंगे जी, प्रूव करेंगे। तो चलो करते हैं जी शुरू। सबसे पहले क्या करना है जी आपने, हमने बाय यूजिंग एस टी आर, एक फॉर्मूला होता है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, और किस्मत से ये हमारा अगला टॉपिक भी है। तो अभी क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, अगले जो टॉपिक है उसमें पूरा फील लेंगे कि ये एक्चुअली में क्या है। तो सिर्फ फॉर्मूले को लिख लेते हैं जी, m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय स्क्वायर। क्या आ गया जी, m इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास। क्या नाम है जी इसका, रेस्ट मास। तो अब क्या करेंगे जी, देखो पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके क्या आ गया, एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। ठीक है जी, यहां क्या बन गया जी, एलसीएम ले लेते हैं साथ में स्क्वेयरिंग करने के बाद ही, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डन इंटू सी स्क्वायर। तो यहां तक जो है हमारी इक्वेशन अभी बन चुकी है। निकालना क्या है जी, इस इक्वेशन के लिए एम वी डी वी की वैल्यू। ठीक है जी, तो एम वी डी वी बड़े ही आसान तरीके से हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अच्छा अब ये देखो जी, इसको क्या करो जी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जी, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर डन, किसके इक्वल आ गया जी, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे एम वी वाली टर्म है, हमें चाहिए क्या जी, एम वी डी वी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे जी, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो जी शुरू, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन क्या थी जी, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। ये देखो जी, यहां से एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो बिल्कुल सही लिखा है, हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या आ गया जी यहाँ पे, 2m dm। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। 2m dm आ गया जी सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया जी माइनस। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा जी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। जी प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं जी, वो देखते हैं। माइनस, ठीक है जी, माइनस साइन को बाहर रहने देते हैं। अब देखो जी क्या आएगा, पहले बार आ जाएगा जी, पहला
समझ लो, मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको सेकंड। तो क्या करेंगे जी, पहले को बार रखेंगे, दूसरे की क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा जी, 2v/dv। डन। प्लस क्या करेंगे जी, v स्क्वायर को बाहर रखेंगे, फिर क्या कर देंगे जी, 2m/dm इक्वल टू, बच्चों ये दोनों क्या है जी, रेस्ट मास और c स्क्वायर क्या है जी, कांस्टेंट। तो इनकी डिफरेंशिएशन क्या होगी जी, 0। देखो mv/dv वाली फॉर्म जो है वो बनना शुरू हो गई है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 2m/dm, ठीक है जी, यहां पे क्या है जी, c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2v, ठीक है जी, माइनस v स्क्वायर 2m/dm इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां तक जो है हमारी वैल्यू जो है बन चुकी है। अब क्या करेंगे जी, इसको नोट कर लो एक बार। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी शुरू करते हैं आगे। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक कहानी करेंगे हम क्या करेंगे, 2m से बच्चों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे जी, 2m से डिवाइड, हमें क्या मिल जाएगा, dm/c² माइनस यहाँ पे क्या बन गया जी, देखो 2m से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा जी, जो चीज हमें चाहिए वो क्या है जी, हमारी mv/dv जो हमें चाहिए थी। ठीक है जी, माइनस यहाँ क्या बन गया जी, v² dm इक्वल टू क्या आ गया जी, देखो 2m यहाँ से डिवाइड हो गया, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा जी। ठीक है जी, अब क्या करना है जी, बस कुछ नहीं करना, हमारा जो mv/dv है उसको उस साइड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, mv/dv इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। mv/dv किसके बराबर आ जाएगा जी, देखो dm/c² माइनस v² dm। ठीक है जी, तो क्या करेंगे जी, हम पहली इक्वेशन हमने कौन सी ली थी, इसका नाम था इक्वेशन 1, इसका नाम हम ले लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, इन 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 को, किसमें जी, 1 में। तो क्या आएगा देखते हैं, चलो पहले तो ये किसके बराबर है, dw के, हमारे वर्क डन के किसके बराबर है जी, dw के। फिर अगला स्टेप देखते हैं जी, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू dm/c² माइनस v² dm इसमें डाल रहे हैं जी, यहाँ पे डाल रहे हैं, v² dm एक इधर है ऑलरेडी, क्या आ गया जी, t² dm माइनस v² dm और क्या आ गया जी, प्लस v² dm। तो यहां से आप नोटिस करो अगर, तो v² dm और v² dm क्या हो गया जी, तो हमें क्या मिल गया जी, dw इक्वल टू c² dm, क्या मिल गया जी, dw इक्वल टू c² dm। अब हम किसको यूज करेंगे जी, हमारे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को, जो कि कह रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, Ek इक्वल टू dw, क्योंकि पार्टिकल पहले किस पे था, रेस्ट पे, मैंने उस पे क्या लगाई जी, फोर्स लगाने के बाद वो dx डिस्टेंस दूर गया, वो v वेलोसिटी से मूव करने लग गया, उसका मास था m। पार्टिकल के पास पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, अब उसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है जो मैंने वर्क डन किया है वो ही किसके बराबर है जी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इन द एंड क्या निकालना है जी, काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, क्या मैं इस इक्वेशन को, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, क्या इस इक्वेशन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो जी, dk इक्वल टू c² dm, क्या कैसे लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं, हमारा क्या आ गया, dk इक्वल टू c² dm। अब बात करेंगे क्या, हमने क्या निकालना है जी, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिंपल। ठीक है जी, अच्छा अब डिफरेंशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए जी, लिमिट्स। तो लिमिट्स की बात करते हैं, पहले पार्टिकल कहाँ था जी, रेस्ट पे, फिर वो कहाँ मूव कर गया जी, पहले उसका मास क्या था, अच्छा पार्टिकल मैं आसान भाषा में समझाऊंगा अगर, तो पहले पार्टिकल रेस्ट पे था, उस पर फोर्स लगाई, वो आगे बढ़ गया, उसका मास था m। ठीक है जी, पहले मास क्या था जी, m0, उसका पहले क्या 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 था उसके पास, पहले उसके पास था पहले रेस्ट मास, जो कि क्या था 0। ठीक है जी, पहले मास उसके पास क्या था, m0, बाद में उसका मास क्या हो गया जी, m। डन, चलो ठीक है जी। एक और बात, अब k, अगर k की बात करें
के की लिमिट्स की बात करें तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, सॉरी पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी जी, 0। बाद में जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी जी, के, क्योंकि पहले पार्टिकल रेस्ट पे था, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। जो मैंने वर्क डन किया वो ही क्या है जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। बाद में कितनी होगी जी, के। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए जो लिमिट्स चाहिए थी वो दोनों हमें मिल चुकी हैं। पहली क्या रहेगी जी, m0 टू m रहेगी, दूसरी क्या रहेगी जी, 0 टू k रहेगी। दिस इज फॉर केस ऑफ m। जो हमें dm की जो लिमिट चाहिए वो है जो हम यहाँ पे इंटीग्रल में डालेंगे। और ये किसके लिए है जी, हमारी dk के लिए, काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म के लिए। चलो जी, लिमिट्स डाल देते हैं और अपने आंसर के बहुत ही ज्यादा पास पहुंचते हुए हम क्या करेंगे, देखो जी, काइनेटिक एनर्जी की लिमिट्स क्या थी जी, 0 से क्या आ गया जी, dk। फिर क्या आ गया जी, लिमिट्स किसकी, dm की। पहले क्या था जी, रेस्ट मास, बाद में क्या था जी, मास m। क्या आ गया जी, c स्क्वायर dm। अब क्या आ गया जी, देखो ध्यान से, क्या आ गया यहाँ पे, a माइनस जी, यहाँ क्या आ गया जी, m माइनस m0। ठीक है जी। तो यहां से अगर आप नोटिस करो तो हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है जी, के इक्वल टू, अच्छा, m माइनस एम नॉट बाई सी स्क्वायर जो है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हमने आगे, जिससे हम प्रूव करेंगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को। ठीक है जी। यहां तक आप क्या करो, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी। अच्छा, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं जी, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका नाम है जी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आईआईटी जैम में बहुत बार इस फॉर्मूला से पूछा गया, नाम है जी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। ये जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, यहां से हमें एक और चीज के बारे में पता चलेगा, वो है जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को खोल दें, अगर यहाँ पे नोटिस करो आप, ए इक्वल टू क्या आ गया जी, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो जो ये एम नॉट सी स्क्वायर है, ये क्या है जी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी। बाद में यही काइनेटिक एनर्जी में क्या हुई थी, चेंज हुई थी। तो सिर्फ ये एम नॉट सी स्क्वायर वाली जो टर्म है, ये क्या है जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जी। अब एक और बात छोटी सी, कि हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है जी, पूरी ये देखो जी, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी। ठीक है जी। ये क्या आ गई जी, हमारी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर क्या आ गई जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। प्लस क्या आ गया जी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैंने बताई क्या है जी, एम नॉट सी। टोटल एनर्जी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, ई से। टोटल क्या एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई से। तो यहाँ पे आप अब देखो कि फॉर्मूला खत्म हो चुका है। ये जो है दोनों पोटेंशियल एनर्जीज आपस में क्या हो गई, कैंसिल, और हमें मिल गया मोस्ट फैसिनेटिंग फॉर्मूला, जिसका नाम है E इक्वल्स एम सी। क्या नाम है जी इसका, E इक्वल्स एम सी स्क्वायर। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये दिया, पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो आइडिया था वो ये नहीं था। उन्होंने कभी भी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर नहीं दिया। उनका जो बेसिक आइडिया था वो था M इक्वल टू ई बाय सी स्क्वायर। और यहां पे हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है जी। तो आइंस्टीन जी का जो आइडिया था वो क्या था, M इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, बाद में हमने सी स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले की इस फॉर्म को आगे जो है फेमस कर दिया। अच्छा जी। अब ये फॉर्मूला बताता क्या है, पूरा फील लेते हैं। आइंस्टीन जी का जो आइडिया था वो कह रहे थे कि दुनिया में कहीं अगर मास गायब हो जाए, क्या हो जाए, दुनिया में मास अगर गायब हो जाए तो वो क्या बन जाता है जी, एनर्जी बन जाता है। और अगर दुनिया में कहीं भी एनर्जी गायब हो जाए तो वो किस में चेंज हो जाती है जी, मास में। और जो बेसिक आइडिया था वो क्या था कि एनर्जी और मास जो है वो क्या है जी, इंटर कन्वर्टेबल है, इंटरचेंजेबल है। मास एनर्जी बन सकता है और एनर्जी क्या बन सकता है जी, मास बन सकता है। ठीक है जी। इसको एक बार नोट कर लो अच्छी तरह। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी। तो यहां पे हमें मिल गया जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और क्या है जी ये, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं जी, इसके 2-3 क्वेश्चंस की क्या कर लेते हैं जी, प्रैक्टिस। हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे इस फॉर्मूले को, कि देखते हैं कि क्या हमें
समझ आ गया है कि फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है? चलो जी देखते हैं। तो जी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो ये है जी कि एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट बाय 10.2 मिलियन वोल्ट्स, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मास इज। जी ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जा रहा है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सेलरेट करवा रहे हैं। कैसे जी? कितनी? आप देखो कितनी वैल्यू से? 10.2 मिलियन वोल्ट। क्या जी? 10.2 मिलियन वोल्ट से उसको क्या करवा रहे हैं? एक्सेलरेट करवा रहे हैं। पहले तो 10.2 मिलियन वोल्ट्स को समझ लेते हैं जी। 10.2 मिलियन ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे जी? जाउल में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे जी? इसको जाउल में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो इसको जाउल में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। चलो जी इसको जाउल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे जी? देखो तो देखो जी ध्यान से, जाउल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे जी? 10.2 इंटू 10⁻⁶ और क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ क्या कर देते हैं जी? मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जो कि क्या बन जाता है जी? जाउल्स में। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई जी? 10.2 ठीक है जी इंटू 10⁻⁻13 जाउल। तो यहां हमें जो वैल्यू मिल गई है हमारी एनर्जी की वो है क्या? ये आ गई। अब क्या निकालना है जी? परसेंटेज इंक्रीज इन मास। क्या निकालना है जी? परसेंटेज इंक्रीज इन मास। पहले ये देखो, हमें पता है E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। ठीक है जी। तो मास में क्या है जी? इनिशियल माइनस फाइनल वाला काम करेंगे, तो इसलिए डेल्टा एम से इसको क्या कर रहा हूं? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखो क्या करेंगे जी? डेल्टा एम की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। डेल्टा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? E बाय सी स्क्वायर। क्या आ गई जी यहां से? E बाय सी स्क्वायर। चलो जी आगे चलते हैं और क्या करेंगे जी? हम सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो जो डेल्टा एम है वो तो एज इट इज रह लिया जी हमने। ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी? E की वैल्यू क्या निकाली है जी? 10.2 10⁻⁻, माइनस कितना जा जी? 13। यहां से अगर आप नोटिस करो 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर करेंगे जी। 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जी? पहले 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 9 मिलेगा। 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी? 10⁻16 मिल जाएगा। ठीक है जी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करो बच्चों, देखो क्या आता है। इसको सॉल्व करके मेरे को जो आंसर मिलेगा 1.81 10⁻⁻29। क्या मिल जाएगा जी? 1.81 10⁻⁻29 क्या मिल जाएगा के जी बच्चों? आंसर मिल जाएगा। अच्छा ये तो आ गई जी मेरे डेल्टा एम की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई जी? डेल्टा एम की। क्या निकालना है जी? परसेंटेज इंक्रीज इन मास निकालना है। तो क्या करेंगे जी? जो हमारा मास आया है, ठीक है जी, ये जो मास है इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन के मास के साथ। तो देखो क्या आता है जी? परसेंटेज इंक्रीज का मतलब है परसेंटेज इंक्रीज इन मास निकालना है हमने। इसका मतलब है क्या करूंगा? डेल्टा एम अपॉन एम इंटू क्या कर दूंगा जी? 100 कर दूंगा, सो दैट मैं क्या निकाल सकूं? परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकूं। क्या निकाल सकूं जी? परसेंटेज इंक्रीज निकालूंगा। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं जी। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये साइन नहीं लिख सकते, ये तो समझाने के लिए था। क्या करो जी? अब डेल्टा एम की वैल्यू 1.81 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय जी इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है जी? 9.1 10⁻⁻30। इसको अगर सॉल्व करो, अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करो, ठीक है जी, करो, कोशिश करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्योंकि पेपर में कैलकुलेशंस आपने करनी है। ठीक है जी। अपनी कैलकुलेशंस को कैसे आसान करना है ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा जी 0.198 10⁻⁴ मिल जाएगा। ठीक है जी। इसको अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूं जी? क्योंकि हमें अपने ऑप्शंस के हिसाब से आंसर को बनाना है जी। ठीक है जी। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा जी? 1980, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं जी? 2000। तो यहां पे क्या हो गया जी? ए ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा जी? आंसर होगा। ए ऑप्शन आंसर होगा क्योंकि 1980 को मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लिया जी? 2000 के इक्वल। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया जी? यहाँ पे 2000। ठीक है जी। तो मेन कहानी क्या थी जी इसकी?
परसेंटेज इंक्रीज निकालने की, वो क्या थी जी, डेल्टा m बाय m इंटू 100। तो ठीक है बच्चों, इसको क्या कर लो जी, नोट कर लो। चलो जी, अब क्या करेंगे जी, अब क्या करते हैं हम, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जी। An object is raised from earth surface to a height that is h लेस देन, जो कि है आर ई मतलब अर्थ का रेडियस, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। अच्छा ठीक है जी, तो क्या करेंगे जी, देखो जब हमने क्या किया, रेज किया किसको, ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से, तो उसके बाद सबसे पहले क्या आया होगा जी, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल आई होगी जी। mgh जो है हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। रेज किया पार्टिकल को कहां पे, अर्थ सरफेस से कहां तक, देखो जी h हाइट तक, ठीक है जी। कह रहे हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, किसके इक्वल कर देंगे जी, डेल्टा m, क्योंकि ये क्या है एनर्जी, ये क्या है एनर्जी, दोनों एनर्जीज को क्या कर दिया जी, कंपेयर कर दिया। क्या निकालना है जी, क्या निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एनर्जी। फ्रैक्शनल इंक्रीज कैसे निकालते हैं जी, देखो जी सबसे आसान, डेल्टा m बाय m कर दो जी। डेल्टा m बाय m जब कर दोगे तो हमें क्या, डायरेक्ट बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी जी, GH बाय सी स्क्वायर। देखो कितना आसान था। ये जो पिछला फॉर्मूला था पिछली स्लाइड में, कि हमने क्या निकाला था यहाँ पे, ये तो परसेंटेज में था, पर ये एक्चुअली में क्या था, फ्रैक्शनल इंक्रीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट GH बाय सी स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया हमारा, ए ऑप्शन आंसर बन गया जी, GH बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, नोट कर लो इसको, एक बार समझो क्वेश्चन को। हाँ जी, लिख लिया जी। चलो जी, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि क्या है जी, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। आज हम प्रूव करेंगे कि जो मास है, जब हम बहुत तेज स्पीड से जाते हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पे जाते हैं, तो जो हमारा मास है वो क्या करता है जी, वेरी करता है। फॉर्मूला जो हमने STR जो हमने पीछे यूज किया है किसमें जी, मास एनर्जी इक्वलेंस में, वो कौन सा फॉर्मूला था, m इक्वल टू m0 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। उसकी क्या करेंगे जी, डेरिवेशन करेंगे, फील करेंगे उसको, अच्छी तरह समझेंगे कि वो कैसे आता है। हम बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसी चीजों को यूज करेंगे, सो दैट हम क्या निकाल सकें, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। चलो शुरू करते हैं जी, कहानी सेम वही। क्या बनाएंगे जी, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेंगे जी, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और किस्मत से इनका नाम हमने रखा हुआ है दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे जो कहानी रहती है वो क्या रहती है जी, हमारी y डैश, ठीक है जी। यहाँ क्या रहता है जी, z और z डैश। यहाँ क्या रहता है जी, ये है जी हमारे s फ्रेम, ये कौन है जी, s डैश फ्रेम। ये जो s डैश फ्रेम है ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है जी, मूव कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ क्या रहता है जी, x और x डैश। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक कहानी है जो समझनी है, वो है जी पार्टिकल A और नाम B नाम के दो कौन है, पार्टिकल्स A और B, और ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं, ये जो दो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है जी, तो S फ्रेम से जो उनकी क्या होगी जी, वेलोसिटी होगी, उसका नाम मैं दे देता हूं जी u1। S डैश से जो वेलोसिटी एक दूसरे, जो देखो S फ्रेम से वो जो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो कैसी दिखेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से कि कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। ठीक है जी, तो S फ्रेम से जो इन दोनों की वेलोसिटी है, समझ लो वो क्या दिख रही है हमारे को, u1। अच्छा, S डैश फ्रेम से जो वेलोसिटी AB की, उसका नाम दे देता हूं जी आज के बाद u2। ठीक है जी, तो S फ्रेम के लिए जो हमारा u1 है उसकी वैल्यू क्या होगी जी, देखो u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यूवी बाय सी स्क्वायर। देखो जी ये कैसे आया, क्योंकि S फ्रेम के लिए हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी S डैश फ्रेम के लिए। तो S डैश फ्रेम के लिए जो वैल्यू है हमारी, देखो जी यहाँ पे मैं दोनों फ्रेम्स की बातें लिख लेता हूं। ये आ गया जी S फ्रेम के लिए, और ये क्या आ गया जी हमारा S डैश फ्रेम के लिए। S डैश फ्रेम के लिए जो हमारी वैल्यू आई है
वो क्या आएगी जी, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, u2 आ जाएगा, देखो ध्यान से, u2 बिल्कुल जी, यहाँ क्या आ गया जी, माइनस यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, u2 की। अब u1 और u2 में फर्क क्यों आया, क्योंकि जब s डैश से वो देखेगा तो दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो साइन कन्वेंशन मेरे को क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव देना पड़ेगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन दे दिया। ठीक है जी, तो यहां से मुझे क्या मिल गया जी, हमारा s फ्रेम के लिए वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, s डैश फ्रेम के लिए मुझे क्या मिल गई जी, वेलोसिटी की वैल्यू। तो अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं हमारा वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी के जो इक्वेशन है उसको प्रूव करते हैं। चलो जी, क्या अब क्या करेंगे जी, हमें पता है, मैंने आपको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है जी, ये देखो जी, m1 u1 प्लस m2 u2 क्या होता है जी, किसके इक्वल होता है, m1 प्लस m2 v के, किसके इक्वल होता है जी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी के इक्वल होता है। ठीक है जी, अच्छा एक और छोटी सी चीज जी, यहाँ पे देखो, इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन 1, इसको नाम दे रहा हूं जी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे जी, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे जी, इसका नाम दे रहा हूं जी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे जी इनटू इक्वेशन 3। तो क्या आ गया जी, देखो u1 और u2 की वैल्यू डालनी है, तो u1 u2 की वैल्यू जब मैं डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जी m1 u1 की वैल्यू क्या थी जी, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, और क्या आ गया जी, प्लस m2 आ गया, देखो जी एक बार, प्लस m2 आ गया जी, यहाँ पे u2 की क्या वैल्यू है जी, u2 की वैल्यू है माइनस यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, और ये है किसके इक्वल जी, m1 प्लस m2 टू v, इसके इक्वल है जी, m1 प्लस m2 इंटू वी के इक्वल। अच्छा अब क्या करेंगे जी, देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं हम, m1 और m2 वाली टर्म्स को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। चलो जी करते हैं, तो यहां पे क्या आ गया जी, m1, ठीक है जी, और क्या आ गया, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर जी। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, देखो, अच्छा वहां पे क्या था, m1 इंटू वी हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे कैसे, m1 इंटू वी हो जाएगा, ये जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस m1v, डन। अच्छा अब क्या करना है जी, m2v की बारी, तो m2v तो एज इट इज, ये देखो कैसे m2v एज इट इज, ये है जी हमारा m2v एज इट इज, उस साइड रहा, इस m2 वाली टर्म को मैं क्या कर दूंगा, उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये किस में आ जाएगा जी, यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा पहले तो, फिर क्या आ जाएगा जी, m2 आ जाएगा, फिर क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी बाय सी, क्या आ गया जी, u प्लस वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। चलो जी, तो यहां तक हमने क्या कर लिया, इक्वेशन को अभी तक क्या कर लिया जी, लिख लिया। अब क्या करेंगे जी, m1 को कॉमन निकाल लेते हैं और m2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ गया जी m1 कॉमन। अब देखते हैं क्या आ गया जी अंदर, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर आ गया जी, और क्या आ गया यहाँ पे, माइनस वी आ गया। ठीक है जी, और m2 वाली साइड क्या आ गया, m2 बाहर कॉमन, v माइनस, अच्छा ये क्या है जी, v माइनस, और ब्रैकेट एज इट इज रहने दिया, सो दैट हमें साइन में कंफ्यूजन ना हो, uv बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, और ये क्या आ गया जी, हमारा m1 की वैल्यू आ गई, और क्या आ गई जी, हमारी m2 की वैल्यू। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है, यहाँ पे क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। क्या लेना है जी, इनका एलसीएम, ये जो ये वाली टर्म है इनका क्या ले लेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां तक एक बार नोट करो, फिर हम करते हैं जी एलसीएम, इसको अच्छी तरह करो इस स्टेप को, और फिर देखते हैं एलसीएम क्या आएगा। तो देखते हैं जी एलसीएम, तो क्या आ गया जी एलसीएम, देखो जी m1 आ गया यहाँ बाहर, क्या आ गया जी, u प्लस वी आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, माइनस वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस
यू वी बाय सी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा जी 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। इस टर्म को अच्छी तरह देख लो जी कि कैसे मैंने क्या किया जी एलसीएम लिया है, किस तरीके से जो हमारा आंसर है वो यहां पे आया है, हमें मिला है। ठीक है जी, तो ये तो आ गया जी हमारी M1 वाली साइड। अब बात करते हैं जी M2 वाली साइड की। तो M2 वाली साइड में अगर हम बढ़े आगे तो यहाँ क्या आएगा जी M2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी V आ जाएगा। V के साथ हम क्या करेंगे जी, देखो ध्यान से एलसीएम वाली टर्म्स को लिखेंगे अगर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। डन हो गया जी, क्या आ गया प्लस यू आ जाएगा, माइनस वी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको नोट कर लो अच्छी तरह। हाँ जी, तो कर लिया जी नोट। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 1, अच्छा यहाँ आएगा जी माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे जी माइनस साइन आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा जी 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर आएगा। वो एक माइनस की हमने क्या कर दी, छोटी गड़बड़ कर दी। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया यू वी बाई स्क्वायर आ गया जी। चलो जी, अब क्या करेंगे जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करना है जी, देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा इस v को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा जी, इस v को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा m1 इक्वल टू यू प्लस वी आ जाएगा। अच्छा पहले क्या करेंगे जी माइनस वी, फिर क्या आ जाएगा जी माइनस यू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, और अगर हम बात करें इक्वल टू की दूसरी साइड तो क्या आएगा जी m2 आ गई वैल्यू। ठीक है जी, क्या मिल गया मेरे को v माइनस यू वी स्क्वायर। अच्छा ये माइनस का, ये यहाँ पे क्या था v पॉजिटिव था तो माइनस के साइन में आ गया, टी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या मिला मेरे को प्लस u माइनस वी डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब देखो कि हमारे कुछ जो है चीजों में कटिंग होगी, जैसे कि ये v और ये v आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे भी v और v जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इक्वेशन मेरे को मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। तो इक्वेशन देखते हैं क्या मिली है हमें इक्वेशन। बच्चों ये देखो m1 की वैल्यू आ गई, m1 की वैल्यू क्या आ गई, u क्या कौन सा साइन है जी, साइन का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या था जी 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, चलते हैं जी दूसरी साइड। दूसरी साइड पे क्या था जी, यहाँ पे क्या कौन था जी m2 था यहाँ पे, और क्या था जी ब्रैकेट में कौन बच गया, देखो ध्यान से, ये जो है u माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम वैल्यू बन गई, तो यहाँ पे भी यही वैल्यू बन गई u माइनस यू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। डिवाइडेड बाय कौन है बच्चों 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पे चलते हैं जी 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारे माइनस है, कंफ्यूजन होती रहती है, तो इसका ध्यान रखना है कि आप लोग कोई गलती ना करो। अब क्या करेंगे जी m1 और m2 की क्या ले लेते हैं जी, रेशो ले लेते हैं। क्या करते हैं जी m1 और m2 की क्या लेंगे जी, रेशो लेंगे। तो देखते क्या आता है m1 और m2 की रेशो लेने के बाद। ये देखो जी ये वाली जो टर्म है ये पूरी एज इट इज नीचे लिख देता हूं। तो देखो क्या आ गया 2 माइनस पी बाय यू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, डन आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म u माइनस यू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। बहुत सारे डिवाइड इकट्ठे आ गए, देखने में ही डर लग रहा है। तो देखो जी कुछ टर्म्स तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। तो जो मुझे m1 बाय m2 की वैल्यू मिलेगी, पहले तो देखो कि हमारी दोनों टर्म्स क्या कॉमन थी। तो जब वो कॉमन थी तो उनका आंसर क्या था, उस पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। ठीक है जी, तो देखो क्या वैल्यू मिल गई मेरे को m1 बाई m2 की, m1 बाई m2 की मेरे को क्या वैल्यू मिली 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर। तो
तो ये आ गई जी हमारी एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है जी, इसको नाम क्या दे रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे रहे हैं जी। इसका नाम क्या है जी, इक्वेशन नंबर 4। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से जो है हमारा स्टैंडर्डाइज जो रिजल्ट है, जो लास्ट वाली इक्वेशन है, इसी में से ही प्रूव होगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लो अच्छी तरह। ठीक है जी, देखो समझो कंसेप्ट्स को। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, अब क्या करेंगे जी हम, मैंने बोला था कि जो हमारी इक्वेशन 1 है वो बहुत 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 ज़्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन 1 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 जो थी वो क्या थी जी, कौन थी जी हमारी इक्वेशन 1? तो हमारी इक्वेशन 1 थी ये वाली, u1 इक्वल टू यू प्लस वी 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। तो चलो अब हम क्या करेंगे जी, इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारी जो डेरिवेशन है उसको आगे लेके जाएंगे। तो फ्रॉम लिखो जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ गया जी, इक्वेशन 1 से मुझे पता है कि u1 की वैल्यू क्या है जी, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। ये क्या है जी हमारी इक्वेशन 1, देखो ध्यान से, आपको जिनको नहीं पता, u प्लस वी 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर। तो चलो आगे बढ़ते हैं जी। तो मेरे को क्या मिल गया जी, ये वाली वैल्यू मिल गई, u प्लस वी 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर मिल गया जी। चलो अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को एक्चुअली में क्या बनाना है, मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे बनाना है 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर और 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट टर्म बनानी है एक। ठीक है जी, तो देखो कैसे बनाऊंगा। पहले तो मैं क्या करूंगा जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद मैं क्या करूंगा, एंड लिखूंगा, एंड एडिंग 1। क्या करूंगा जी, पहले तो क्या करूंगा, पहले क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। पहले चलो एक एक करके करते हैं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से मुझे क्या मिल गया जी, u1 स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी बाय, ये देखो जी, बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया जी, इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, सी स्क्वायर से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे जी, डिवाइडिंग इट बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, पहले यहां तक नोट करो, देखो कि आपको क्या समझ आ रहा है कि कैसे करना है। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब क्या करना है जी, डिवाइड करना है किससे जी, सी स्क्वायर से। तो सी स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अच्छा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप फॉर इक्वेशन 1, ये है जी हमारा सेकंड स्टेप फॉर इक्वेशन 1। ठीक है जी, और इस साइड क्या आ गया जी, 1 बाय सी स्क्वायर, यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो ये आ गया जी, स्टेप 2 आ गया जी। अब हमारा स्टेप 3 क्या रहने वाला है, स्टेप 3 क्या करना है जी, एडिंग 1 प्लस 1 बोथ साइड्स। तो बोथ साइड में हमने क्या करना है, प्लस 1 को ऐड कर देना। चलो जी कर दो प्लस 1 ऐड, तो देखो क्या आता है जी, u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा जी। यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर दूसरी साइड क्या आ जाएगा जी, इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय यू प्लस वी। ठीक है जी, और क्या आ गया जी, 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर का क्या आ गया जी, होल स्क्वायर। तो यहां तक जो है वो हमारी इक्वेशन क्या है जी, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन गई थी जी हमारी, देखो ध्यान से, प्लस करने के बाद, स्क्वायर रूट करने के बाद, सी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन क्या बन गई, देखो जी, u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 बन गया, इक्वल टू क्या बन गया जी, यहाँ पे 1 बाय सी स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर बन गया, और यहाँ क्या आ गया जी, प्लस 1। तो क्या इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ गया जी,
और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जी 1/c² u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू पी बाय c², क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ जी, तो क्या आ गया जी यहाँ पे 1 - u1² / c²। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली में हमने -1 को ट्रांसफर किया है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर आसान भाषा में लिखना हो तो देखो कैसे लिखूंगा। आसान भाषा में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ जी, देखो 1 - 1/c², क्या आ गया जी u प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू पी बाय c²। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है जी। वो गलती से पहले हमने नेगेटिव साइन को वहां डालना था, तो हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे जी, देखते हैं। अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख दी। पीछे से हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर वाली टर्म तो हमने लिखी ही नहीं, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, स्क्वायर को क्या कर देंगे जी, ओपन कर देंगे। तो स्क्वायर ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 - u1² डिवाइडेड बाय c² की वैल्यू जो है उसको अच्छी तरह नोट कर लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो एक आधे स्टेप में हमेशा होता है कि माइनस की गड़बड़ है या स्क्वायर की गड़बड़ है, ठीक है जी। बहुत ही कंफ्यूजिंग डेरिवेशन है, बट जो रिजल्ट्स हैं दे आर वेरी फ्रूटफुल, ठीक है जी। और जो रिजल्ट्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने में। आईआईटी जैम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो चलो जी करते हैं जी, 1 - u1² / c² आ गया जी। अब क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट खोलेंगे। तो स्क्वायर रूट जब खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो जी यहाँ पे 1 + u² v² / c² मिल गया जी, ठीक है जी। एक मिनट रुको यहाँ पे, एक तो मेरे को मिल गया 1 + u² v² / c², ठीक है जी। एक मेरे को कुछ इस तरह की टर्म मिलेगी जी, यहाँ पे देखो जो टर्म मुझे मिलेगी वो क्या होगी जी, -u² / c²। एक टर्म मिलेगी जी -v² / c², ठीक है जी। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी आसानी से मैं जो है टर्म्स को लिख पा रहा हूं। तो चलो जी देखें इसके बाद क्या आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी गलती है, यहाँ आएगा जी हमारा स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या था कि c का स्क्वायर था और उसका होल स्क्वायर u² v² और c² का क्या था जी, होल स्क्वायर। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो गया जी, c² का स्क्वायर क्या हो गया, c⁴ प्लस कौन सी टर्म आ जाएगी जी, +2uv/c² आ जाएगा, -2uv/c² आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा u1² / c² इक्वल टू 1 + u² v² / c⁴, और यहाँ क्या रह गया, -u² / c² और -v² / c², ठीक है जी। तो इसको एक बार हम इस इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है हमारे रिजल्ट्स को प्रूव करने में। तो चलो जी करते हैं पहले। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, माइनस साइन। अब क्या करेंगे जी, अच्छा सॉरी, डिवाइडेड बाय भी है, डिवाइडेड वाला पार्ट हम भूल नहीं सकते। तो कैसा रहता है जी, इसमें 1 + uv/c² का होल स्क्वायर रहेगा जी। यहाँ पे क्या रहेगा जी, 1 + uv/c² का क्या रहेगा जी, होल स्क्वायर रहेगा। तो ये जो है हमारा रिजल्ट है जो अभी तक हम लिख पाए हैं, ठीक है जी। इसको नोट कर लो एक बार। हाँ जी, क्या आ गया जी, कर लिया नोट आपने। यहाँ पे क्या है जी, c⁴ थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे वाली स्लाइड में करते हैं जी काम शुरू। इसके आगे जो है हम देखते हैं कि कैसे करेंगे हम इक्वेशन को सॉल्व। रिजल्ट्स हमारे क्या बन गए जी, 1 + u1² डिवाइडेड बाय c² था, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा हमने, यहाँ पे नोटिस करो, 1 + u² v² + c⁴। यहाँ पे क्या आ गया जी, 1 + u² स्क्वायर प्लस c⁴ आ गया जी। और क्या था जी हमारा, -u² / c² था, -v² / c² था,
डिवाइडेड बाय क्या था जी 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर का क्या आ गया जी यहाँ पे होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरह की जो है हमें इक्वेशन हमें हमारी मिल चुकी है। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखो ये वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, क्या मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूं? तो जब मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो देखते हैं मुझे क्या आंसर मिलता है। इसको कॉमन निकालने के बाद मेरे को आंसर मिल गया u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है जी। और मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, अंदर क्या बच गया जी q स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 रह गया जी। और मेरे को क्या मिल गया +1, यहाँ पे क्या आ गया जी, मैं +1 को भी कॉमन ले रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से जो है मेरे को मेरा रिजल्ट जो है मेरे को मिल जाएगा। अब मेरे और नीचे डिवाइडेड में क्या है जी, डिवाइड वाली टर्म को नहीं भूलना, 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। नोट कर लो जी इसको एक बार। हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं कि आगे अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे ये टर्म और इस टर्म में ये भी यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, ये भी यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। तो एक्चुअली में फर्क क्या है जी, यहाँ पे माइनस का फर्क है। तो अगर मैंने इस टर्म को इस टर्म के सेम बनाना है सो दैट ये टर्म कॉमन आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा। तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जी, u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ध्यान से, माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और क्या आ जाएगा जी 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। +1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चों, देखो ध्यान से, 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। नोट करो इसको, समझो अच्छी तरह इस स्टेप को कि कैसे किया हमने क्वेश्चन को। हाँ जी, तो अब देखते हैं आगे फर्दर रिजल्ट्स की अगर बात करें तो अब क्या कर सकते हैं, हाँ हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं जी, कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद मेरी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई जी 1 प्लस, देखो जी u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है जी। क्या था जी 1 बाय 1, सॉरी 1 माइनस में था जी, वहां पे यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आ गया जी 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ गया जी, ठीक है जी। यहां तक कर लिया। इक्वल टू के साइन के बाद देखो जी ध्यान से क्या करूंगा जी, यहाँ पे देखो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं जी, देखो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, मैंने क्या कर लिया 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया जी। क्या इसके साथ आ गया 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नीचे वाली टर्म क्या बच गई जी हमारे पास 1 प्लस यू वी बाय क्या करेंगे जी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, इसका स्क्वायर आ गया। तो हमें अभी तक ये वाला जो है रिलेशन मिल चुका है, एक में v है जी, ये v है हमारा, ये क्या है जी u वाली वैल्यू। अच्छा, अब क्या करेंगे जी, इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे जी। इसका नाम रख लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे जी, सिमिलरली क्या करेंगे जी u2 के लिए भी सेम वैल्यू निकालेंगे। इतनी बड़ी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है u2 के लिए, डायरेक्ट क्या करो 1 माइनस u2 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की अगर वैल्यू अगर आप लिखोगे क्या आएगी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ गई। उसके बाद क्या हो गया जी 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और फर्क कहाँ आएगा, डिवाइड में फर्क आ जाएगा। कैसे आएगा 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे किसका फर्क है जी, यहाँ पे माइनस साइन है और ऊपर क्या है जी प्लस साइन। तो ये जो रिजल्ट है ये किसके लिए है जी, हमारी u2 वाली वैल्यू के लिए, u2 वाली वैल्यू के लिए हमारा रिजल्ट आ गया ये वाला जी। और आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। क्या नाम दे दिया जी इसको, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे जी, इक्वेशन 5 को डिवाइड करेंगे जी किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। मतलब क्या करेंगे जी, दोनों की रेशो ले लेंगे सिंपल भाषा में। तो देखो क्या आ जाएगा जी, यहां इस साइड 1 माइनस u2 क्या आ गया जी 1 माइनस u2 का 2 मतलब u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था जी सी स्क्वायर। यहां क्या आ गया जी 1 माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैं अलग अलग डिफरेंट कलर्स यूज करूंगा सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब डिवाइड वाली टर्म्स को लिखते हैं जी एज इट इज, तो लिखते हैं
1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया जी, नोटिस करो, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे जी, फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड किसको जी, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और क्या करेंगे जी, 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, डिवाइडेड बाय, फिर से लास्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे, क्या है वो, 1 प्लस यू पी बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, तो ये जो चारों टर्म्स हैं ये क्या हो गई हैं जी, आपस में कैंसिल हो चुकी हैं। तो पहले ये काम करो तो दैट कंफ्यूजन ना हो, यहां तक एक बार नोट कर लो। हाँ जी, लिख लिया जी, तो चलो, तो क्या मिल गया जी, अब ये देखते हैं फटाफट, 1 माइनस यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या आ गया जी यहाँ पे, एक मिनट इसको सही करके लिखते हैं, 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर आ गया जी। और मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एलसीएम अगर इसका यहाँ पे ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस यू बी बाय, क्या आ गया जी, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ चुके हैं दोनों के। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये जो स्क्वायर है इसकी इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो चलो स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं स्क्वायर रूट करके क्या आ गया जी, यहाँ वैल्यू जो मेरे को मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस यू वी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वायर, और मेरे को यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, रूट, वैल्यू मेरे को मिलेगी 1 माइनस यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ये जो है हमें वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है जी, अब जो ये वाली वैल्यू है जी, ये हमने कहीं देखी है, और ये वैल्यू है, यहां से नोटिस करो, तो इक्वेशन नंबर जो हमारी 4 है, देखें ध्यान से, ये जो थी हमारी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4, 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर, ये किसके बराबर थी जी, m1 ओवर m2 के बराबर थी। ठीक है जी, तो यहां डायरेक्ट हम क्या करेंगे, m1 ओवर m2 में जो क्या है वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्ट। देखो जी यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्ट m1 ओवर m2 की वैल्यू क्या आ गई जी, रूट 1 माइनस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, और क्या आ गया जी, डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। तो कुछ इस तरह से है जो मेरे को मेरे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे जी, अब देखो ध्यान से, m1 वाली 1 वाली जो टर्म्स है उनको इकट्ठा कर देते हैं, तो मेरे को मिल गया m1 इक्वल टू रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसके इक्वल आ गई जी m2 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब अगर आप नोटिस करो तो ये कुछ इस तरह की सीरीज है कि किसके इक्वल है जी, m नॉट विद सम कांस्टेंट, m नॉट विद सम कांस्टेंट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो m1 इक्वल टू रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के m नॉट के इक्वल लिख सकता हूं। तो यहां से जो मेरे को वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई जी, m1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल गया जी हम मेरे को, m नॉट 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखो ध्यान से, m1 को मैं पुट कर देता हूँ m, और u1 जो हमारे u1 वैल्यू है, यहाँ पे u1 वैल्यू को मैं क्या पुट कर रहा हूँ जी, p के इक्वल। तो जो इक्वेशन मुझे मिलेगी वो क्या मिल जाएगी यहाँ पे, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस स्क्वायर बाय। तो यही था जी हमारा फॉर्मूला जो हमने प्रूव करना था, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्या है जी, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो कुछ इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है जी, प्रूव होता है। बट एक बात बता दूं आपको
कि अगर ये कंडीशन हो तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू रह जाती है वो कुछ इस प्रकार ही रह जाती है, फिर वहां पे हम वेरिएशन नहीं देख सकते इस कंडीशन। ये कंडीशन, ये वाली जो केस है, ये सिर्फ अप्रोचेबल टू सी के लिए वैलिड। ठीक है जी, तो इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, और इसकी कंडीशन क्या है, ये ऊपर। तो ये है जी हमारा वेरिएशन ऑफ मास, किससे जी, विद वेलोसिटी। तो एक बार इसको क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया जी नोट। तो आप देख पा रहे हो कि हमने क्या क्या कर लिया आज। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की हमने, फिर हमने क्या किया जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस किया, और उसके बाद क्या किया जी, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी किया। तो अब करते हैं जी थोड़ी सी प्रैक्टिस। हमने एक क्वेश्चन जो है हम इस टॉपिक से करते हैं, जो कि है हमारा m इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जो क्या है जी, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ये रहा जी हमारे सामने, एन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सो दैट इट्स मास बिकम्स 2m नॉट ऑफ इट्स स्पीड। अच्छा जी, ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसने क्या ले ली जी, अपनी एनर्जी ले ली, और उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाए, उसका मास बन जाए बिकम्स 2m नॉट ऑफ इट्स स्पीड। अच्छा जी, अच्छा उसकी स्पीड क्या होगी, देन इट्स स्पीड इज। तो इस कंडीशन में वो क्या बोलना चाह रहे हैं हमें कि m जो है अगर वो ये हो जाए तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो जी कितना आसान क्वेश्चन। डायरेक्ट क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेना, m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस स्क्वायर बाय सी। तो इसको लिखने से आधे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे जी, देखो ध्यान से, m की वैल्यू क्या है जी, एक्चुअल में m की एक्चुअल वैल्यू क्या है जी, देखो 2m नॉट इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी। अच्छा अब यहां से देखो, नोटिस करो, ये m नॉट और m नॉट कैंसिल हो गए, m नॉट ने m नॉट को मार दिया, और मुझे जो आंसर मिल गया वो क्या मिल गया जी, देखो ध्यान से 2 आ गया जी यहाँ पे। अच्छा मैं क्या कर लूँ यहाँ पे, अगर स्क्वेयरिंग कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद मुझे मिलेगा यहाँ पे 4, और यहाँ मेरे को क्या मिल जाएगा जी, 1 डिवाइडेड बाय, मैं सीधा एलसीएम लेके अगर इसकी बात करूँ, मेरे को मिल गया यहाँ पे, मिल गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लूँ अगर, क्या मिल जाएगा जी, सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर अगले स्टेप पे चलें तो 4c स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर मेरे को क्या किसके इक्वल मिल जाएगा, सी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर वाली टर्म इधर ले आते हैं, तो क्या मिल गया जी, 4c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मेरे को किसके इक्वल मिल गया, 4v स्क्वायर के, किसके इक्वल, 4 के। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई जी, 3c स्क्वायर। ठीक है जी, और मेरे को क्या मिल गया जी यहाँ पे, 4v स्क्वायर। 4 नीचे ले आया तो क्या बन गया जी, 3/4c स्क्वायर, और यहाँ मेरे को क्या मिल गया, v स्क्वायर। तो मेरी v की वैल्यू क्या आ गई जी, जो हमने निकालनी थी इसकी स्पीड, v की वैल्यू यहां से बच्चों मुझे मिल जाएगी क्या वाला, √3/2c। तो यही है जी हमारा आंसर। आप देखो कि जब उन्होंने बोला कि जब इसका जो मास है वो कैसा हो जाए, 2m नॉट हो जाए, मतलब 2 टाइम्स द रेस्ट मास हो जाए। हाँ, जो m नॉट था वो क्या है जी, यहाँ पे रेस्ट मास था। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और जो मेरा आंसर आ गया वो क्या आ गया, वेलोसिटी का √3/2c। नोट कर लो जी इसको। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम E इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्रूव कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला। तो अब क्या करेंगे जी, रिलेटिविस्टिक वाला एनर्जी वाला फार्मूला और मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाले फार्मूले को एक बार हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है जी, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है जी, द डायनेमिक मास ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास इज। ठीक है जी, बहुत 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 ज्यादा आसान। कहानी के हिसाब से इन्होंने बोला कि द काइनेटिक एनर्जी इज द डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी का क्या मतलब है जी, ये देखो जी, ये बोल रहे हैं K इक्वल टू 2 टाइम्स रेस्ट मास एनर्जी, इक्वल टू mc स्क्वायर वाली एनर्जी ही रेस्ट मास एनर्जी।
K इक्वल टू 2E वाली एनर्जी आ गई, ठीक है। अब मुझे पता है कि K की वैल्यू एक्चुअली में क्या थी जी, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और मुझे पता है कि हमारे E की वैल्यू क्या है जी, क्योंकि रेस्ट मास है तो यहां पे आ जाएगा m नॉट सी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस को क्या करूंगा, ये भी क्या है, ये इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, यहां एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो डायरेक्ट आंसर मुझे मिल जाएगा। देखते हैं कैसे, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इसके इक्वल आ गया जी 2 टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है जी। सारों में से सी स्क्वायर कॉमन लेके मैं काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं जी। सी स्क्वायर बाहर आके कॉमन हो गया, सब में कट गया, तो मेरे को जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, m इक्वल टू यहां पे क्या मिल गया 2m नॉट प्लस एम नॉट। तो यहां से मुझे जो मास मिलेगा, उन्होंने बोला मेरे को मास बताना है इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास। देखो जी, द डायनेमिक मास ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास किसके इक्वल आ गया जी, 3m नॉट के इक्वल आ जाएगा यहां से। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर आप देखो तो यहाँ पे 3m नॉट दिया है जी, बिल्कुल दिया है, तो बी ऑप्शन आंसर है जी हमारा, 3m नॉट आंसर है। तो इतने सारे कंसेप्ट्स को देखने के बाद, हमें इतने प्रैक्टिस करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो तीनों टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है जी। रिलेटिविस्टिक एडिशन थ्योरम, ठीक, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हो गई हमारी, फिर क्या आ गया जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस आ गया, और फिर क्या आ गया, वेरिएशन ऑफ मास विद एनर्जी, सॉरी वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है जी। बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है जी, सो दैट हम क्या कर सकें, अपने IIT जैम के पेपर को क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।